बच्चों जय हिंद। आज का सुप्रभात। कक्षा 7वीं के बच्चे ध्यान दें। गीली मिट्टी आज हम लोग पढ़ेंगे। गीली मिट्टी से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें दिखाया है और एक भिखारी का वर्णन किया है इस पाठ में। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोगों से उसका पाला पड़ता होगा। अब देखिए, एक पाला का मतलब होता है सामना। एक पाला का मतलब होता है, वो नहीं कहते हमसे इसका पाला पड़ा है, तो सामना। एक होता है काम पड़ना, यानी हमसे पाला पड़ गया, यानी काम पड़ गया है, काम पड़ना। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। और एक पाला का मतलब होता है जाड़े में पड़ने वाली अत्यंत कड़ाके की ठंडक। जाड़े में या लिखिए भीषण ठंड। भीषण, हाँ भीषण ठंड, अनाज रखने का बड़ा पात्र। भीषण ठंड और अनाज रखने का बड़ा पात्र। बड़ा पात्र। पात्र मतलब होता है बर्तन। पात्र में बर्तन। पात्र का मतलब होता है बर्तन। क्या क्या उस पर बीतती होगी, दुनिया को वह कैसे समझता होगा। आज इंसान जिस तरह तरक्की करता हुआ हजार, तरक्की मतलब होता है विकास। तरक्की मतलब होता है विकास, उन्नति। ठीक है, विकास का उन्नति। शब्दों का आप लोग बहुत ध्यान से शब्दों को देखिएगा। उन्नति, ठीक है। हजारों साल पीछे पहुंच गए, जबकि वह पहाड़ की गुफाओं और जंगल में रहता था और इसी तरह नंगा घूमता था और शायद इसी तरह कच्चे पपीतों पर बसर करता था। बसर मतलब निर्भर रहना। इस तरह की में इस आदमी का क्या हाथ है, और मुझे पता नहीं क्यों उस पर बेहद यानी बहुत अधिक तरस आया इस पर कि दुनिया में उसका कोई नहीं था। उसके पास कहीं अपनी एक नन्ही सी कोठरी भी नहीं थी, और बस इसी आसमान के छप्पर के नीचे। छप्पर का मतलब आपको उस दिन हम लिखवाए थे। छप्पर का मतलब होता है छत। क्या होता है? छत। ठीक है। नीचे उसकी रातें बीतती थी, और यह कि इस चिचुड़ती हुई सर्दी में उसके तन पर, तन मतलब शरीर, तन मतलब शरीर, ठीक है। बस एक लुगड़ी थी। लुगड़ी का मतलब होता है, आपको कल बताए थे, फटी पुरानी धोती। वह गाय बाल की तरह कच्चा पपीता खा रहा था, मगर इन सब बातों से ज्यादा इस बात पर कि उसने एक शब्द भी नहीं कहा। यह नहीं कि वह गीता का प्रवचन देने लगता। प्रवचन मतलब होता है भाषण देना, अच्छी बातों को सुनाने देने लगता, या आल्हा सुनाने लगता। आल्हा क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोकगीत है। आल्हा क्या, कौन गाते? अल्लाह उदल दोनों भाई थे, और ये उत्तर प्रदेश का प्रचलित मतलब मशहूर लोकगीत है। ठीक है, चलिए। मगर फिर भी कुछ तो वह कह ही सकता था। वह मेरे सामने गिड़गिड़ा सकता था, रो सकता था, मगर उसने कुछ भी नहीं किया। वह उठकर बैठ गया और चलने की तैयारी में जगह की सफाई करने लगा। उसने न कोई शिकायत की, न कोई फरियाद। कैसा अजीब आदमी है। उसने हमसे अगर खाना खिलाने की तलब की होती तो क्या हम उसे खाना न खिला सकते थे, या कहा होता तो तन ढकने के लिए एक कपड़े न दे सकते थे। मगर अब शायद उसे इंसान से इतनी भी उम्मीद बाकी नहीं थी। उम्मीद का मतलब होता है आशा की एक भी किरण बाकी नहीं
रही थी। अब तो शायद वह इसलिए जी रहा था कि मौत का मतलब होता है मृत्यु, मौत का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है, मौत मतलब आज तो मृत्यु ही उसका एकमात्र सहारा थी। और अगर किसी तरह न आई तो एक रोज खुद जाकर हाथ पकड़कर खींच लाएगा और फिर उसी घिसे हुए टाट के कफन में लपेट कर कोई नेत्र घसीट कर कहीं जाएगा। कफन का मतलब क्या होता है? कफन का मतलब होता है 100 आवरण वस्त्र, 100 आवरण, ठीक है, 100 आवरण वस्त्र, ठीक है, या 100 आच्छादन, 100 आच्छादन, वस्त्र, ठीक है। कोई आपसे कफन का मतलब पूछे तो कफन का मतलब ही होता है 100 आवरण वस्त्र या 100 आच्छादन वस्त्र, ठीक है। तो हाँ, वाकया मतलब होता है घटना। वाकया मीन्स क्या होता है? वाकया मीन्स होता है घटना, ठीक है। वाकया में उतनी देर नहीं लगती। अब उसने सब बीज इकट्ठे कर लिए थे और उन्हें फेंकने बाहर जा रहा था। इस वक्त मैंने उसे बतलाना जरूरी समझा कि इस तरह किसी के घर में घुस आना ठीक नहीं था। अब फिर कभी मत आना, मगर अपने ही कानों में मुझे अपने शब्द खोखले सुनाई पड़े, मतलब अच्छे नहीं लगे। वह लौटा और अपना टाट उठाकर चला गया। मैं हक्का बक्का उसे देखता रहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था मुझे क्या करना चाहिए। तब तक वह काफी दूर चला गया था। मैंने माया से कहा एक कुर्ता पजामा तो देते उसे, और हाँ 1 रुपया भी लेती आना। और तब मैंने भोर के धुंधल के मतलब कम रोशनी सूर्योदय से पहले का समय मैं उस आदमी को आवाज दी, ओ आदमी, क्योंकि उसका नाम मुझे मालूम नहीं था। वह लौट पड़ा। माया ने लाकर एक कुर्ता पजामा और 1 रुपया मुझे दिया और मैंने बाहर निकलकर दोनों चीजें उसके हाथ में दी, दोनों कपड़े और रुपया लेकर भी उसने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। वह जैसे आया था वैसे ही चला गया। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर पता नहीं क्यों मुझे अपनी आंखें नम होती मालूम हुई और फिर आंसू बहने लगे। मुझे खुद अपनी इस हालत पर हैरानी हुई, क्योंकि मैं किसी मायने में नरम दिल का आदमी नहीं हूँ, मगर फिर भी हर बार जैसे एक लहर से उठती। लहर मतलब होता है तरंग। लहर मीन्स होता है तरंग। तरंग से उठती, लहर से उठती। और क्या कहती तरंगे? और लहर से उठती जो जाकर मुझसे टकराती थी और मुझे भिगो कर चली जाती थी। माया तब तक भीतर दरवाजे पर ही खड़ी थी और मैं नहीं चाहता था कि वह या कोई मेरे इन बचकाना आंसुओं को देखे। मैं बाहर सड़क पर निकल गया और घूमने लगा। मैं घूम नहीं रहा था और रो रहा था, जैसे रह रहकर कोई मेरे दिल को महसूस रहा हो। अफसोस हो रहा, महसूसना मतलब अफसोस करना। माया जाने को हुई तो उसने पुकार कर कहा, भीतर चलो ना, वहाँ क्या कर रहा है? अपनी आवाज के भर्राहट को छिपाने की कोशिश करते हुए, प्रयास करते हुए, प्रयत्न करते हुए मैंने कहा, नींद थोड़ी ही आएगी, अच्छी तरह सवेरा हो गया है, सुबह हो गया है। और फिर कोई 15 मिनट तक मैं वहाँ घूम घूम कर रोता रहा। शायद वर्षों बाद मैं इस तरह रोया था। मुझे अपने ऊपर कुछ हैरानी मालूम हो रही थी, कुछ शर्म आ रही थी, यानी लज्जा आ रही थी, और यह सोचकर खुशी भी हो रही थी कि मेरा दिल अभी मरा नहीं है। मैं नहीं जानता, हो सकता है इसलिए मैंने अपने आंसुओं को कुछ ढील भी दे रखी हो, मगर इतना मैं जानता हूँ कि वे बेईमान आंसू नहीं थे। शायद उस आदमी के दिल की घुटन थी जो इस वक्त मेरे आंसुओं की शक्ल में बाहर आ रही थी। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे कभी आग की एक ही गोले से छिटक कर यह सारी सृष्टि बनी है, यह सारा विश्व संपूर्ण ब्रह्मांड बना है, वैसे ही किसी कुम्हार ने, कुम्हार मतलब कुम्हार,
ने गीली मिट्टी की एक ही गोली से सब इंसानों के दिल भी बनाए थे और उनका साज मतलब सजावट कुछ इस तरह मिलाकर रख दिया था कि एक का दर्द दूसरे के सीने में जाकर बजने लगता है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बच्चों एक चीज़ आपको और बता दें कि आपका रिवीजन पोर्शन भी चल रहा है। आपको जो है 6 से 1 से लेकर के और 6 पार्ट तक का टोटली रिवीजन कर लीजिएगा। आपको जो शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर, फिलअप करने वाला, वाक्य प्रयोग, मुहावरा, विलोम, पर्यायवाची, जितने आपके ग्रामर पोर्शन में है, प्रश्नोत्तर, ये सब कुछ आप लोग जो है याद कर लेंगे और आपकी परीक्षा शायद हमारे ख्याल से 10 तारीख से होने वाली है। तो ये 10 तारीख संभवतः मान करके आप लोग चलिए कि हमारा एग्जाम शुरू होने वाला है, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी सुचारू रूप से करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।